तो ना ही पोटली बनानी पड़ेगी, ना ही ढेर सारे खड़े गरम मसालों का झंझट और ना ही यखनी बनाने की ज़रूरत। आज आप लोगों से शेयर करूंगी बिरयानी से ज़्यादा इजी और बेहतरीन टेस्ट वाला ये जूसी पुलाव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूंगी मैं वर्ल्ड फेमस बीफ बन्नू पुलाव। यकीन करें इसके टेस्ट का कोई मुकाबला नहीं है, तो रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से ये टेस्टी पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जायकेदार बीफ नल्ली पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले ली है यहाँ पर एक खुली सी पतीली। इसमें डालूंगी तकरीबन 1 कप के बराबर मैं कुकिंग ऑयल। आप लोग घी भी डाल सकते हैं, बल्कि ओरिजिनल रेसिपी घी में ही तैयार की जाती है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लें और इन्हें बिल्कुल बारीक सा स्लाइस करके डाल दें। अब जो बीफ बन्नू पुलाव तैयार किया जाता है उसमें प्याज को फ्राई इतना किया जाता है कि इसका कलर डार्क गोल्डन हो जाए, तभी पुलाव का कलर डार्क होता है। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप पुलाव को कैसा कलर देना चाहते हैं। अगर आपको ओरिजिनल रेसिपी चाहिए ना बीफ बन्नू पुलाव की, तो प्याज को सेम ऐसा ही कलर देना पड़ेगा जैसे मैंने डार्क ब्राउन किया है, तभी आपको ओरिजिनल फ्लेवर मिलेगा इंशाल्लाह ताला। तो जैसे ही प्याज डार्क ब्राउन हो जाएं, मैं इसमें डालूंगी आधा कप के बराबर पानी। तो पानी लाजमी ऐड करें। पानी डालने से प्याज का कुकिंग प्रोसेस यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, रुक जाएगा और साथ के साथ प्याज का कलर भी निकल आएगा, जिससे पुलाव का कलर भी बेहतरीन बनेगा। साथ के साथ डाल दूंगी मैं इसमें 1 टेबलस्पून भर के फ्रेश अदरक और लहसुन का पेस्ट और तकरीबन 1.5 पाव के करीब मेरे पास टमाटर हैं। 4 बड़े साइज़ के टमाटर थे, जिन्हें रफली सा काट कर डाल दें। साथ के साथ 1 टेबलस्पून इसमें नमक भी डालूंगी, जिससे क्या होगा टमाटर जल्दी से गल जाएंगे, क्योंकि टमाटर को हमने भूनना है और इसका पेस्ट तैयार करना है। पुलाव बनाने के लिए कोई भी खड़ा गरम मसाला इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस पुलाव को बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, मगर जायका को इतना लाजवाब कि आप उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। अच्छा, 5 मिनट के लिए कवर करके मैंने टमाटर को पकाया। अब आप लोग चेक करें, टमाटर अच्छे खासे गल चुके हैं, एक पेस्ट सा बन गया है और माशाल्लाह से आप ज़रा चेक करें कलर कितना खूबसूरत आया है। टमाटर अगर आपको नज़र आए तो स्पैचुला की मदद से उन्हें तोड़कर आपस में मैश करते जाएं। तो जैसे ही टमाटर प्याज आपस में वेल कंबाइन हो जाएंगे ना, मैं इसमें डालूंगी गोश्त। अच्छा, ये गोश्त मैं बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ, तकरीबन 1.5 किलो के बराबर मेरे पास बीफ है। डालते वक्त मुझसे शूट नहीं हुआ, जिसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ। अच्छा, 1 से 2 नली भी इसमें डलवा लें और हड्डी वाला गोश्त बेस्ट रहेगा, इससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो नमक मैं पहले ही ऐड कर चुकी थी। इस स्टेज पर सिर्फ़ और सिर्फ गोश्त के साथ मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून भर के मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। आप अपने हिसाब से तीखा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे 1 किलो चावल और 1.5 किलो बीफ के लिए तकरीबन 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च परफेक्ट रहेगी। मिक्स करेंगे और अब हमने गोश्त की भुनाई करनी है। जितना अच्छा गोश्त को भूनेंगे ना, पुलाव में उतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। बीफ बन्नू पुलाव में भुनाई बहुत ज़्यादा अहम है, तो आप लोगों ने क्या करना है, तकरीबन 10 से 12 मिनट लगा कर गोश्त की भुनाई करनी है। इतना कि ये मसाला बोटियों पर अच्छे तरीके से चिपक जाए और गोश्त ने जो पानी छोड़ा था वो भी बिल्कुल ड्राई हो जाए। देखें कुछ इस तरीके से। तो देखिए, जब बीफ इस कंडीशन में आ जाए कि ऑयल ऊपर आ जाए और गोश्त भी अच्छे तरीके से भुन जाए, तब आप इसमें डालें पानी। अच्छा, पानी में फ़िलहाल तो 5 गिलास डालने लगी हूँ, क्योंकि बीफ को भी गलाना है और इसी पानी से हमने यखनी भी तैयार करनी है। पहले 5 गिलास डाल रही हूँ क्योंकि बीफ को गलने में टाइम लगता है। तो कवर लगा देंगे और तकरीबन 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक बीफ को मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएं, जब तक हम चावल को देख लेते हैं। तो बीफ बन्नू पुलाव में गोश्त ज़्यादा डलता है, चावल थोड़े डलते हैं। अब देखिए, 1.5 किलो मैंने यहाँ पर गोश्त लिया था और चावल मेरे पास तकरीबन 1 किलो के बराबर हैं। मैं कच्ची बासमती डबल स्टीम राइस इस्तेमाल कर रही हूँ और सिर्फ 20 से 25 मिनट पहले ही आप लोगों ने चावल को भिगोना है। अगर सेला चावल इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो आप 2 घंटे पहले चावल को भिगो सकते हैं। चलें जी, यहाँ पर बीफ को गलते हुए तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है। दरमियान में से मैं इसे चेक भी करती रही हूँ और पानी की मिकदार मुझे कम लगी है, तो मैंने मज़ीद पानी भी ऐड किया है। गोश्त को चेक कर लें, बीफ अच्छे तरीके से गल चुका है। अब इसी स्टेज पर मैं इसमें डालूंगी कुछ और चीज़ें जो कि पुलाव को बना देंगी बेहद जायकेदार और खुशबूदार।
तो ओरिजिनल बीफ बन्नू पुलाव में पड़ती हैं ढेर सारी हरी मिर्चें। तो 8 से 10 दाने हरी मिर्च के ले लें, डंडी निकाल कर शामिल कर दें। इसके अलावा इसमें डालूंगी मैं ड्राई आलू बुखारा, 8 से 10 दाने हैं, ये भी शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें डालूंगी मैं खुशबूदार पिसा हुआ गरम मसाला और 1 टीस्पून बिल्कुल फ्रेश कूटा हुआ काली मिर्च का पाउडर। मोटा मोटा सा कूट लें और आप लोगों ने काली मिर्च फ्रेश ही डालनी है, जिससे जायका 100 गुना बढ़ जाएगा। ये चीज़ें इसी स्टेज पर डालें ताकि पुलाव की खुशबू मज़ीद बढ़े। मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को और अब इसमें डालेंगे भीगे हुए चावल, जिसे तकरीबन 20 मिनट पहले ही मैंने भिगोया था। किसी स्ट्रेनर में डालकर चावल रखें और इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दें। बस जी, चावल डालेंगे और बस हल्के हाथ से मिक्स करें। देखें यहाँ पर यखनी की मिकदार मुझे एकदम परफेक्ट लग रही है। अगर आपको कम लगे ना यखनी चावल के हिसाब से, तो आप मज़ीद पानी भी ऐड कर सकते हैं। फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लें और हल्के हाथ से चावल को मिक्स करें और इसे पकने के लिए छोड़ दें। देखें कैसे बड़े बड़े से बबल्स आ रहे हैं। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, आप लोगों से गुजारिश है रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो देखिए बातों ही बातों में यखनी का पानी भी ड्राई हो चुका है। तो बस जी फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और ढक्कन को कवर कर लें किसी रुमाल की मदद से। और अब हमने चावल को दम पे लगाना है। ढक्कन के ऊपर कोई भारी वज़नी चीज़ रखूँगी, जिससे क्या होगा, स्टीम बाहर नहीं निकलेगी और चावल में बेहतरीन दम लगाया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। 15 मिनट के लिए दम लगाने के बाद आप लोग ज़रा बीफ बन्नू पुलाव की लुक तो चेक करें। देखते ही खाने को दिल कर रहा है और यकीन करें मुंह में पानी आ रहा है। एकदम खिला खिला और जूसी सा पुलाव बनकर तैयार हुआ है। तो माशाल्लाह से ये इतना मशहूर मारूफ पुलाव है कि मिनटों में ही इसकी देगें बिक जाती हैं और लाइनों में खड़े होकर लोग इसे ख़रीदते हैं। आप भी बनाएं और अपनी पूरी फैमिली के साथ इंजॉय करें। और कमेंट सेक्शन में मुझे ये लाजमी बताएं कि नल्ली किस किस को पसंद है। देखें लग रहा है ना टेस्टी। तो रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।